इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युضلله फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमा मदरसे के जिम्मेदारान और हमारे सामने कुर्सियों पर तशरीफ फरमा मेहमानान इज़ाम अबिल खुसूस पर्दे पर इस प्रोग्राम को समाअत करने वाली मदरसे की तालिबात मुअल्लिमात, ये मदरसे का सालाना प्रोग्राम चंद बच्चियों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया है तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनके वालिदैन के लिए खुशियों का सामान हो जाए इस खातिर अरबाब मदरसा ने ये प्रोग्राम सजाया है। चूंकि पर्दे के ऊपर मदरसे के तालिबात और मुअल्लिमात बड़ी दिलजमी से इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, इसलिए गुफ्तगू का रुख बिलखुसूस उनकी तरफ होगा। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि 20 मिनट, लेकिन फिर मदरसे के जिम्मेदार हजरत कारी साहब का हुक्म हुआ है कम से कम आधा घंटा, तो इसलिए मैं बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, आप हजरात इसको समाअत करें। एक बिल्कुल बुनियादी बात याद रखें कि गुफ्तगू करने वाला जिस दर्जे का होता है उसकी गुफ्तगू में, उसके कलाम में उसी दर्जे की तासीर, उसी दर्जे की ताकत और उस कलाम को समझने के लिए उसी दर्जे की सलाहियत भी चाहिए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उसने इरादा किया कि दुनिया के इंसानों के पास अपना पैगाम भेजे, तो उसने हम इंसानों ही में जो सबसे लायक, सबसे ज्यादा ज़हीन और बासलाहियत और सबसे ज्यादा पाकीज़ा, यानी इंसानी बिरादरी में जो शख्स सबसे ज्यादा अजीम होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी शख्स का इंतखाब फरमाते और फिर अपनी किताब, अपना कलाम उसके ऊपर नाज़िल फरमाते, जिनको हम आसान लफ्जों में हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। कुरान करीम और दूसरी आसमानी किताबों में ये फर्क रहा है कि दिगर आसमानी किताबें किताब ही की शक्ल में उतारी गई, तहरीरी शक्ल में लिखकर पैगंबर के हवाले कर दी गई और पैगंबर ने अपने उम्मत के सामने पहुंचाया कि अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ नुस्खा आया है। चुनांचे तौरात पूरी, इंजील पूरी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर मुकम्मल और हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह और दिगर अंबिया पर जो सहीफे उतरे वो लिखित शक्ल में, तहरीरी शक्ल में एक साथ रखकर। अब जाहिर है कि जब वो कलाम तहरीरी शक्ल में आया है तो उसकी तिलावत का उस तरह का मसला पैदा नहीं होगा, समझना है, उस पर अमल करना। तिलावत तो फिर भी होती थी, हजरत ज़बूर की तिलावत, ज़बूर की तिलावत जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम करते थे तो कहा जाता है कि इतनी खूबसूरत आवाज थी कि परिंदे भी ठहर जाया करते थे उनकी तिलावत को सुनने के लिए। तिलावत तो होती थी, मगर ये तिलावत अंबिया के हवाले होती थी कि जिस तरह चाहे खूबसूरत आवाज में उसको पढ़ लें। पढ़ने का कोई खास तरीका ऊपर से नहीं उतारा गया, लेकिन जब कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भेजने का इरादा किया तो किताब की शक्ल में नहीं, किताब की शक्ल में नहीं, कलाम की शक्ल में। किताब और कलाम में फर्क ये होता है कि किताब एक साथ की जाती है और गुफ्तगू और कलाम एक साथ नहीं की जा सकती। तहरीर की शक्ल में 30 पारे तो एक साथ दिए जा सकते हैं, मगर तिलावत की शक्ल में 30 पारों को एक साथ उतारा नहीं जा सकता। मुमकिन अगरचे है लेकिन इंतहाई मुश्किल है और फिर कोई फायदा नहीं खास। इसलिए कि जब जाहिर बात है कि फरिश्ता जब इतनी कसरत के साथ 114 सूरतें अगर वो एक साथ नाज़िल करता तो दुश्वारी पेश आ रही है इसको सुनने में, याद रखने में, समझने में। तो इसलिए कुरान करीम की आयत को धीरे धीरे करके उतारा। जब ये आयतें उतरती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों का वजन महसूस करते थे कि कोई बहुत भारी चीज, वजनी चीज अल्लाह की तरफ से उतारी जा रही है। ये वजन आपके ऊपर जिस्मानी एतबार से भी पड़ता था। चुनांचे हदीसों में आता है कि ठंड के मौसम में आपको पसीना आ जाता था, सख्त ठंडी के मौसम, और वही उतरती थी आपको पसीना आ जाता। हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह मेरी राह से लगी हुई थी
और वही नाजिल होने लगी तो लग रहा था कि मेरी रान फट जाएगी। ऊँटनी, अल्लाह ताला ने इस जानवर को इतनी ताकत दी है कि आप मनो सामान ला दीजिए, कभी ऊँटनी ये जमीन पे नहीं बैठेंगे। लेकिन हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पे सवार होते, अगर उसी वक्त वही नाज़िल होने लगती तो उसके वजन से वो ऊँटनी जमीन पर बैठ जाता। ये वजन जिस्मानी था जो आप पर पड़ता था, और एक वजन था रूहानी, एक वजन था मानवी बातिनी। ये वजन ऐसा था कि अल्लाह के पैगंबर घबराते थे कि इतना अहम कलाम मुझ पर उतारा जा रहा है, एक खास तरीके पर पढ़कर उतारा जा रहा है, मैं इसको याद रख पाऊंगा या नहीं। जिस तरीके से जिब्रील हमें पढ़ के सुना रहे हैं, मैं बाद में इस तरह पढ़ सकूंगा या नहीं। तो इसलिए पता है क्या करते थे आप, जो ही हजरत जिब्रील एक आयत सुनाकर खामोश होते, फौरन आप ज़बान चलाते, वो दूसरी आयत पढ़ते, फिर आप ज़बान चलाते, फिर आप फौरन पढ़ते। यानी वही मुकम्मल तौर पे नाजिल हो जाए तो आयत हो, 4 आयत हो, पूरी सूरत हो, आप इसका इंतजार नहीं करते थे। आपको ये फिक्र लगी रहती थी कि वही इलाही का ये हिस्सा हमसे छूट न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी सही नकल न कर सकूं। तो आप अपनी ज़बान को हरकत देते थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपको इत्मीनान दिया गया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। आप अपनी ज़बान को हरकत मत दीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी कुरान को पढ़ें। आप ऐसा न करें, आप खामोशी के साथ इत्मीनान के साथ सुनिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। कुरान करीम को आपके सीने मुबारक में जमा करना, इसको आपकी जबान से पढ़वाना, ये मेरा काम है। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना। जब हम कुरान पढ़कर खामोश हो जाएं, यानी जिब्रील जो मेरी तरफ से गए हैं, जब वो अपनी तिलावत पूरी कर लें, अब आप उनकी नकल कीजिए, पहले तिलावत पर पूरी होने दीजिए। सुम्मा इन्ना अलैना बयान। फिर जो वही आप पर उतारी गई है, इसका मतलब क्या है, इसकी तफसीर क्या है, इसकी वजाहत करवाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल न घबराइए, हम आपको दोनों तरह का इल्म देंगे। कुरान के अल्फाज जो आप पर उतारे गए, ये पढ़ने का तरीका भी हम बताएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, और इसका माना मतलब तफसीर क्या है, ये चीज भी हम आपको सिखाएंगे। चुनांचे इसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पारा नंबर 16 में एक बार फिर बयान किया है, सूरह ताहा में, ला तअज्जल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु। वही के मुकम्मल होने से पहले आप कुरान में जल्दी न कीजिए, खामोशी के साथ आप सुनिए। और आपको ये डर है कि वही का कोई हिस्सा मुझसे छूट न जाए, मैं उससे महरूम न रह जाऊं, कहीं जिम्मेदारी को अदा करने में कोई कोताही न हो जाए। तो इसका हल ये है कि आप अल्लाह से दुआ मांगा कीजिए, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये दुआ मांगिए कि अल्लाह मेरे इल्म को और बढ़ा दीजिए, मेरे इल्म को बढ़ा दीजिए। इन आयात को सामने रखने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 चीजों की बड़ी फिक्र लगी हुई थी। कुरान पढ़ने का तरीका क्या होगा, और ये कुरान करीम का मुतालबा, इसका मफ़हूम, इसकी तशरीह क्या। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस का ये फैला हुआ निज़ाम सारी दुनिया के अंदर
मदारिस ने इन्हीं दो चीजों का बेड़ा उठाया। बाद छोटे छोटे मदरसे वो हैं जो कुरान करीम की तिलावत उसके अल्फाज को सिखाते हैं, उसको ज़बानी याद कराते हैं, और माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां कुरान करीम की हाफिजा बन जाती हैं। और बाज़ मदरसे वो हैं जहां पर दोनों तरह की तालीम दी जाती है, कुरान करीम के अल्फाज भी याद कराए जाते हैं, बच्चों को हाफिज भी बनाया जाता है, और वहीं से आलिम और आलिमात की तैयारी भी करवाई जाती है ताकि कुरान करीम के अल्फाज भी सीखें, कुरान करीम के मानी को भी सीखें, सब कुछ सीख कर यहाँ से। आप इस मदरसे के इजलास में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इदारे में हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ मदरसे के जिम्मेदारान ने आलिमियत का भी इंतजाम किया है। आपकी बच्चियां अगर वक्त यहाँ पर दे तो हाफिजा बनने के साथ साथ वो आलिमा बनकर भी निकलेंगी, यानी कुरान करीम के नुज़ूल का जो मकसद था उस मुकम्मल मकसद को लेकर यहाँ से। और ये दोनों चीजें कोई आसान नहीं है। मैं असल इसी बात को समझाने के लिए इस बहस को मैंने छेड़ा। कुरान करीम की तिलावत को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत से मदरसों में जाना होता है, मदरसों की एक मोहताज है, लेकिन ये दावा करना बहुत मुश्किल होगा कि 100% सही तालीम हर मदरसे में मिल जा रही है, ये दावा करना बहुत मुश्किल। हाँ, ये जरूर है मदारिस वाले कोशिश करते हैं, दिन रात एक करते हैं। कुछ हैं जो गफलत के शिकार हैं, उनको अपनी कमी का एहसास है, उनके बड़ों की सरपरस्ती में वो इदारे चल रहे हैं तो अपनी इस्लाह की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ लफ्जों में कहता हूं कि इतनी बड़ी कोशिश के बावजूद 100% का दावा बड़ा मुश्किल है। आप जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान करीम की तिलावत की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने हम पर डाली है ना, वो इस अंदाज की डाली है कि साहिब कुरान यानी इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका अंदाज़ गुफ्तगू हमारे शायर हजरात क्या कहते हैं, जिसका खुलासा क्या है कि जब पैगंबर बात करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि फूल झड़ रहे हैं, फूल झड़ने लगे बात करते हैं जब इतना प्यारा लहजा। मगर इसके बावजूद आपसे कहा गया मेरे नबी आपका ये लहजा काफी नहीं है, जो लहजा मैं उतार रहा हूं जिब्राइल के जरिए आपको इसी के पीछे चल जाना, आपको इसी तरीके को अपनाना। कुरान करीम आप तरतीब से पढ़ेंगे, या आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। चुनांचे अल्लाह के पैगंबर से बेहतर कौन नकल कर सकता है? हज़रत जिब्रील बड़े खूबसूरत अंदाज में तजवीज़ के साथ आपने सहाबे किराम के सामने कुरान करीम की तिलावत की, बाज़ाबता उनको तिलावत सिखाया। और जमाते सहाबा में फिर कुछ मुंतखब लोग थे जिनके बारे में आप कहा करते थे कुरान इनसे सीखो, इनसे सीखो, इनसे सीखो, इनसे सीखो। चुनांचे हजरत सालिम मौला अबी हुज़ैफा, हजरत उबय इब्न कअब, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, ये सब वो हजरात हैं जिनका नाम लेकर आप कहा करते थे कि इनसे कुरान सीखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा को समझते थे। मदारिस ने इस बात का एहतमाम किया कि कुरान करीम को तजवीज़ के साथ सीखने सिखाने का एक माहौल बनाया है। अभी हम लोगों ने दोपहर में खाना खाते हुए कुछ बच्चियों का जायजा लिया। भाई जलसे जुलूस तो मकसद नहीं, असल मकसद तो तालीम है। जिन मदरसों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन मदरसों की सरपरस्ती मेरे जिम्मे है, मैं उन लोगों से कहता हूँ मुझे जलसों में न बुलाया करो, इम्तिहानात में बुलाया करो। असल मकसद
पता चले मदरसे में क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी अलाउद्दीन साहब की चापलूसियां भी नहीं हो रही है, पता नहीं है कि नहीं। बच्चियों की तिलावत सुनकर इत्मीनान हुआ। ये कहा जा सकता है कि अगर थोड़ी सी मेहनत में और इजाफा किया गया तो बच्चियां 100% तजवीद के साथ कुरान पढ़ेंगी। बच्चियों का कुरान लहने खफी और लहने जली दोनों लहनों से मैंने पाया। मजीद अगर मेहनत की गई है इंशाअल्लाह 100% तालीम देखने को आपको मिलेगी। और वैसे भी मगरिबी बंगाल एक ऐसा सूबा है हिंदुस्तान का जहां पर कुरान करीम की तिलावत की तस्सीह का खासा एहतमाम किया जाता है। बंगाली के मदरसे ज्यादातर हमारी सरपरस्ती में है और दौरा होता है तो तिलावत सुनकर ये महसूस होता है कि एक जज्बा है कि कुरान करीम को किस तरह पढ़ाया जाए। लेकिन आप ये बताइए कि इन बच्चियों के माँ बाप, उनके दिगर रिश्तेदार क्या कल क़यामत के दिन इस बच्ची की तिलावत पूरे खानदान के लिए काफी समझी जाएगी। आप जब तिलावत करते हैं कुरान की गलत अंदाज में तो क्या आपको इसलिए सवाब मिल जाएगा कि आपके घर में कोई अच्छी बच्ची है या कोई तालिब इल्म है जो बढ़िया कुरान पढ़ लेता है, लिहाजा उसके तौफीक हम सबको सवाब मिल जाएगा। याद रखिए इस मसले को, कुरान करीम की तिलावत फर्ज ऐन है, इसका ताल्लुक हर शख्स से है और गलत तिलावत करने पर गुनाह भी मिलता है। जुमा के बयान में मैंने अपनी मस्जिद में ये कह दिया था कि आप हज़रात आज के बाद से तिलावत न किया करें। जुमला है ना बहुत भारी कि मैं तिलावत से रोक रहा हूँ। मैंने कहा तस्बीह खरीद ले सब तस्बीह और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस तस्बीहात पढ़ लिया गया। क्यों? आप तिलावत करेंगे इस नियत से कि सवाब मिलेगा और फरिश्ते गुनाह लिख रहे होंगे, क्योंकि आपकी तिलावत तजवीद के मुताबिक है नहीं और कभी हमने और आपने इस सिलसिले में फिक्र भी नहीं किया। एक होता है कि चलो उम्र ज्यादा हो गई फिक्र तो करें, किसको फिक्र होती है? तबलीग वाले अगर आप यहाँ बैठे हो तो आप साफ लफ्जों में सुन, बगैर किसी लाभ लपेट के जमात वालों से मैं कह रहा हूँ, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस काम को शुरू किया तो 6 नंबर लगाया कि तबलीगी लोग इसके तहत काम करें। तीसरा नंबर क्या लगाया? इल्म व जिक्र। इल्म व जिक्र के ताल्लुक से तबलीग में हल्के लगते हैं, एक हल्का लगता है, मसाइल का तज़किरा होता है, कुरान करीम की सूरतों की तस्सीह करवाई जाती है। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे कह रहा हूँ इस वक्त सूरत हाल ये है, पूरा चिल्ला गुजारने के बाद भी जब वापस आते हैं तो सूरह फातिहा की भी तस्बीह नहीं होती। क्यों? हमने इसको इतने हल्के में कैसे किया? क्या बगैर सूरह फातिहा के बगैर कुरान के नमाज हो जाएगी? और अगर नमाज नहीं हुई तो क्या आपकी तबलीग कबूल हो जाएगी? कभी ख्याल आया इसका? इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा आम करने की जरूरत है और जिनकी बच्चियां, जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनकी माओं से, उनके वालिद से मैं कहता हूं कि जब घर छुट्टियों में जब ये बच्चियां घर जाएं तो उस मौके पर आप इन बच्चियों को अपनी मालिमा और अपने उस्ताद बना दें। मेरी बच्ची आज के बाद से मैं पढ़ाएंगे और कोशिश करें कि पूरी छुट्टी के अय्याम रोजाना बच्ची के माँ बाप, उनके भाई बहन बच्ची से कुरान सीखें, इसका मामूल बना दें। भाई आपने इतनी कुर्बानी दी है, पैसों की कुर्बानी दी है, मोहब्बत की कुर्बानी दी है, आपने कम उम्र बच्ची को अपने से अलग कर दिया इल्म दीन की खातिर, इतना फायदा तो आपको मिलना चाहिए। तो कुरान करीम के अल्फाज को सीखने सिखाने का एक माहौल पैदा कीजिए, सही तिलावत का माहौल पैदा कीजिए जो मदरसों से हमें मिल रहा है। दूसरी चीज जिसको हम मानिए कुरान कहते हैं, कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है? अच्छा बताइए कि क्या हर इंसान के लिए मुमकिन है कि वो कुरान करीम मुकम्मल तौर पे मुताला कर सके, उसको पढ़ सके? मुमकिन है
जब इंसान जबान को समझे, कम अज कम उर्दू जबान, बांग्ला जबान समझे। जिस जबान में उलमा ने तफसीरें दी है, किसी मोतबर तफसीर को ही पढ़ ले, तर्जुमा पढ़ ले, है मुमकिन अगर वक्त निकाला जाए। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि आपके पास इतना वक्त नहीं है, क्या आप पूरी किताब को एक तरफ से देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के उलमा ने अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में कुरान करीम का निचोड़ और खुलासा हमेशा आपके सामने पेश कर दिया। कुरान हमसे क्या चाहता है? अकीदे की इस्लाह चाहता है, भाई एक अल्लाह को मानना है, आखिरत पर ईमान लाना है कि दुनिया फना होगी और अपने लिए का हिसाब देना होगा। आखिरत की तैयारी के लिए वो कुछ इबादत बताता है, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, ज़कात देना है, हज करना है, कुछ गुनाहों से बचने का हुक्म देता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये तो कुरान करीम के कानून का खुलासा है और आखिरत की जिंदगी को बड़ी तफसील के साथ बताता है कि जन्नत में ये नेमतें हैं और जहन्नम में ये तरह तरह के अज़ाब। एकदम मोटी मोटी सी बात है। आप बताइए इनमें कौन सी बात मुश्किल है हमारे लिए और उलमा का कौन सा बयान है? या मैं आगे बढ़कर कहता हूँ तबलीगी इज्तिमा के अंदर भी क्या ये बातें नहीं बताई जाती हैं? तो कुरान करीम को अल्लाह ताला ने याद करने के लिए भी और नसीहत करने के लिए भी इतना आसान बना दिया है कि एक मुसलमान अगर सीरियस हो जाए और संदीजा हो जाए कि हमें इस किताब से फायदा उठाना है तो बहुत कुछ वो इस किताब से हासिल कर सकता है, चाहे डायरेक्ट हासिल करे या इनडायरेक्ट दूसरे के वास्ते से हासिल करे। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो नेमत दी है, जो तोहफा दिया है कुरान करीम की शक्ल में, इसकी नाकदरी से बचाइए। मुसलमानों की जिम्मेदारी तो इससे भी बड़ी हुई थी। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ बहुत अहम। मुसलमानों की जिम्मेदारी तो ये थी कि कुरान करीम में जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसको इस जमीन पर, धरती पर कैसे लागू किया जाए, मुसलमान इसके लिए कोशिश करें। नबी क्या काम करता है? नबी अल्लाह की किताब के कानून को इस जमीन पर लागू करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके खुलफा ने क्या किया? हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो, उस्मान हो, हजरत अली हो, इन सब ने क्या किया? कुरान के कानून को इस जमीन पर लागू किया। और इस सरजमीन हिंदुस्तान में भी एक पाकीज़ा दौर ऐसा गुजरा है जब कुरान का कानून इस सरजमीन पर भी लागू था। खिलाफत किसे कहते हैं? खिलाफत नाम है कुरान के कानून को इस सरजमीन पर लागू और नाफिज करना। आज मुसलमानों के दरमियान ये चीज नहीं है, ये निजाम नहीं है, ये खिलाफत नहीं है, तो इसका ये तो मतलब नहीं निकला कि हम कुरान को छोड़कर बैठ जाएं। मौलाना अबुल कलाम आजाद मरहूम कांग्रेस के खास आदमी थे, शुरू से वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। शुरू से जब मीटिंगों में बैठते थे तो गांधी, मोहनदास करमचंद हजरात सामने बहुत दुख की बात है, ये नबी की महफिल है और पिंडाल के अंदर आप हजरात अपनी गाड़ियां रखे हैं। मेरी गुजारिश है बाइक वाले भाई जितने भी हैं, मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है तो आप हजरात पिंडाल के पीछे बाइक स्टैंड है, मेहरबानी होगी अपनी बाइक के वहां रखें। और नौजवान भाई जितने मेरी रजाकार है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपनी जिम्मेदारी को हद तक निभाने की कोशिश करें। ये नबी की महफिल हजरात मोहतरम, नबी की महफिल की शान नहीं है तो पिंडाल के अंदर आप अपनी गाड़ियां रखें। गाड़ी भाई से मेरी गुजारिश है कि पिंडाल के पीछे बाइक स्टैंड है, वहां जाकर मेहरबानी होगी। ये नबी की महफिल है, बाइक रखने की जगह नहीं है, मेहरबानी होगी हजरात मोहतरम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद
यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के सामने, जिसमें बिलखुसूस महात्मा गांधी के सामने भी खुलकर ये बात कहते थे, गांधी आप सुन लें, फलां सुन लें, फलां सुन लें, मैं कांग्रेसी जरूर हूँ और हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा कुरान है, मैं अपने कुरान को नहीं छोड़ सकता। और इस पर गांधी ये बात कहा करते थे कि मौलाना आजाद की यही बात हमें सबसे अच्छी लगती थी। अब मैं ये नहीं कहता कि गांधी की नीयत क्या रही होगी, लेकिन इस बात का वो इकरार करता था कि मौलाना आजाद की ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। आज हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसे सेकुलर बने कि इनको पता ही नहीं कुरान क्या चीज है। डिग्रियां ले रहे हैं, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, एमए, फला फला, और कुरान से इतने नावाकिफ हैं कि इनकी जबान से औज़ुबिल्लाह तक नहीं निकलता। आपके मगरबी बंगाल का मैं वाकया बयान कर रहा हूँ। हज में जब लोग जाते हैं तो बाकायदा एक टीम होती है ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि हाजी यहाँ से कुछ सीख कर जाए वरना अपना हज बर्बाद करेंगे। तो जब ट्रेनिंग दी जा रही थी और तलबिया सिखाया जा रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तो उस वक्त एक साहब लब्बैक की जगह कह रहे हैं वंदे मातरम। फिर कहा गया लब्बैक बोलो वंदे मातरम। बहुत ज्यादा कोशिश की गई, उन्होंने मजबूर होकर कहा कि मेरी जबान से वंदे मातरम के सिवा कुछ निकल ही नहीं सकता। ये सच्चा वाकया है शहर कलकत्ता का। बंगाल के देहातों से जमा होते हैं सब शहर। आप गौर कर सकते हैं कि एक मुसलमान अपनी जबान से लब्बैक नहीं कह सकता। जमात वालों की जो कारगुजारियां आती है कि कलमा तक जबान से नहीं पढ़ सकते थे, हमने जाकर सिखाया। ये कोई बनावटी चीजें नहीं है, ये हकीकत है। और जब वंदे मातरम का जिक्र आ गया है तो मैं ये बात बता दूं कि वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में, बिलखुसूस आपके बंगाल में तौहीद के ताल्लुक से बहुत ज्यादा गफलत पाई जाती है। मालतीपुर 24 परगना के इलाके में जब मैं पढ़ाया करता था, हमने खुद अपने कानों से उन स्कूलों में, जिन स्कूलों में 80% पढ़ने पढ़ाने वाले मुसलमान 20% बरादराने वतन हैं, वहां पाबंदी के साथ वंदे मातरम का तराना पढ़ा जाता था। जब मैंने ये आवाज उठाई, बंगाल के उलमा अपने दोस्तों से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो कहते जी हमारे अंदर ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं है। मुझे सख्त अफसोस हुआ और मैं मजबूरी में एक जुमला में बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, कि आप लोगों की नाअहली की वजह से अल्लाह ने शहर कलकत्ता की क़यादत आप लोगों से छीन ली है। आप लोग इस लायक और हम उर्दू वालों को लाकर बिठा दिया। मैंने मजबूरी में बात तो कुरान करीम की पहली तालीम तौहीद है। अगर ये गड़बड़ हो गई तो आपकी कोई इबादत काम नहीं आएगी और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए मदरसा जिस तौहीद का पैगाम देता है, जो तौहीद सिखाता है, डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान, है ना। कितने फख्र से हम पढ़ते। इसलिए अपने हालात को दुरुस्त कीजिए, कुरान करीम को अपना इमाम बनाइए। हदीस पाक में इसका जिक्र आया है कि इंसान को चाहिए कि कुरान को अपना इमाम बनाए। इन मदारिस को गनीमत समझिए। कारी अलाउद्दीन साहब रहमानी दामत बरकातहू ने जिन हालात में मदरसे को शुरू किया, इस मदरसे के जो पुराने हज़रात हैं वो आकर पूरी तफसीलात बताते हैं, कारी साहब खुद ही बताते हैं, तो बड़ा रोना भी आता है और हैरानी भी होती है कि मदरसा इस तरक्की तक कैसे। एक हौसला मिलता है कि इंसान संगलात वादियों में जाकर कूद जाए, तय कर ले कि हमें यहाँ पे काम करना है। तो अल्लाह ताला इस तरह इदारे को तरक्की दे दे। आपका ये इदारा किस तरह गुर्बत के इलाके में कायम है आप देख रहे हैं और कितनी कुर्बानियों से इसको सींचा गया है। मैं आप तमाम लोगों से जो यहाँ पर आए हुए हैं सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप हज़रात इदारे की तरफ मुतवज्जे हों और अल्लाह ने जिसको जो हैसियत दी है, देखिए सहाबा किराम से एक सबक लीजिए। बस ये बात बताकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। सहाबा से एक सबक लीजिए। क्या है वो सबक?
ग़ज़वे तबूक का ऐलान हो गया, जिहाद में चलना है, तैयारी कुछ नहीं, मुकाबला ऐसे दुश्मन से है जिनके बारे में खतरा था कि लाखों की तादाद में दुश्मन पूरी तैयारी के साथ मदीने पे चढ़ाई करने का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान कर दिया। इसी मौके पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे घर में झाड़ू देकर सब साफ करके लाकर रख दिया। हजरत उमर ने आधी दौलत लाकर रख दी थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 300 ऊंट, मांस, साजो सामान, इसके अलावा मजीद दिरहम और दीनार, सोने चांदी के सिक्के लाकर दे दिए। ठीक है, सारे साजो सामान एक जगह पे ढेर पर सामान रखा हुआ। एक गरीब सहाबी आया, इसी को सुनाना, गरीब सहाबी, उनके हाथों में कुछ खजूर। या रसूल अल्लाह, जब आपने चंदे का ऐलान किया मेरे पास कुछ भी नहीं थी, और इतने अहम काम में मैं महरूम रह जाऊं इससे, ये मुझे गवारा नहीं था। मैं किसी के बाग में गया और मैंने वहां पर कई घंटे मुसलसल उस बाग की सिंचाई की है, बदले में मुझे कुछ खजूर मिला, कुछ अपने घर वालों के लिए मैंने छोड़ दिया कि वो खाकर अपनी भूख मिटा लें, और आधा करीबन मैं यहाँ ले आया ताकि मैं चंदे में डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस चंदे की इतनी कदरदानी की। आपने फरमाया साजो सामान के ढेर ऊपर से इन खजूरों को बखेर दिया जाए, सबको डाल दिया। कहां से डाला? ऊपर से सोने चांदी दिगर साजो सामान नीचे, और इस गरीब सहाबी का दिया हुआ खजूर सबसे ऊपर। ये पैगाम जाता है कि हर शख्स को दीन की खातिर हिस्सा लेना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि अमीर हजरात ही मदरसों की मदद करेंगे, वही मस्जिद चलाएंगे, दिगर कामों को वही संभालेंगे। उम्मत के गरीब तबके को भी अपनी हैसियत के मुताबिक 2 रुपया ही सही, 10 रुपया ही सही, अपने ईमानी जज्बे का सबूत देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक बात खुलकर कहता हूँ, इलाके वालों, आप जितने भी गरीब हो, ये बात सुन लो, किसी भी मदरसे के लिए रीढ़ की हड्डी तो इलाके के लोग होते हैं, असल इलाके के लोग। और हमारा अपना जाती तजर्बा है, कोई भी इदारा इलाके के पैसे से, चाहे वो 2 रुपया हो, उससे ज्यादा। इसलिए मदरसे के जिम्मेदारान को भी चाहिए इलाकाई चंदों पर ध्यान दें। जब लोगों के पैसे लगेंगे तो लोगों का ताल्लुक और उनकी मोहब्बत मदरसे से बढ़ेगी। जब आप उनको फारिग कर देंगे कि नहीं आप तो गरीब हो, आप किसी लायक नहीं हो, आप छोड़ दो, हम बाहर से कहीं से कर लेंगे, तो मदरसे से हमदर्दी उनको पैदा नहीं हो सकेगी। इसलिए बड़ी हिकमत के साथ आप उनको इदारे से जोड़ें। बाकी शहर कलकत्ता के लोग हों, दिगर जगह के लोग हों, हम लोग खिदमत के लिए तैयार हैं। हम तो अपनी सआदत समझते हैं, और सारी मसरूफियात के बावजूद भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वक्त निकाल कर आए, लेकिन सिर्फ इदारे की मोहब्बत में और कारी साहब की मेहनत को देख करके जिस तरह इन्होंने इदारे को परवान चढ़ाया है, हमने तमाम मसरूफियात को एक तरफ किया और हमने सफर किया है। ये हमारे लिए सआदत की बात है, और हम कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से बड़ी अजर की उम्मीद रख रहे हैं। आप पहले इलाका से फिर हम दरख्वास्त करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चियों को यहाँ पे दाखिल करवाइए और हर मुमकिन ताउन इदारे का कीजिए। इदारा आपके ताउन का मोहताज इस माना कर है कि अल्लाह ताला से इदारों को चलाता है, हमें जरिया और असबाब बनाना है। ये कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है कि हुकूमत के फंड से पैसे आ रहे हैं और मस्जिदें चल रही है, इदारे चल रहे हैं। वो दौर फिलहाल खत्म हो गया है। सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आई हुई